हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग जेट 2026 पेपर सॉल्यूशन में देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 1 देखेंगे। इसके पहले सारे क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया है, आप जाके मेरा पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन जो है, ये जो है ना, ये आपका सेकेंड मेथड से रिलेटेड है। बोलता है कि ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाइज इन द इंटरवल। तो इसका जो एक रूट है वो इसमें लाई करता है इंटरवल में 0.5 से लेकर के 1 तक। ठीक है, रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग सीकेंट मेथड। यहाँ पे देखो, सीकेंट मेथड लगा करके हमको इसका रूट निकालना है। तो आप ही बताइए ईमानदारी से कि क्या इसको हम लोग एग्ज़ाम में करने जाएंगे? बिल्कुल करने नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोगों को इस तरह का जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, थोड़ा उससे बचना है या अपनी स्ट्रेटेजी की प्लानिंग सही से करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेकंड मेथड का पता है। ठीक है, सेकंड मेथड में फंक्शन का जो फार्मूला है फाइंड आउट करने का, अप्रोक्सीमेशन का, ये आपको पता है। और आपको फंक्शन देखिए कितना खूबसूरत दे करके रखा है, x(e(x-1). ठीक है भाई, e का पावर में आएगा तो e का पावर का वैल्यू क्या आप जानते होंगे? नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये सब क्वेश्चन तो बस देख के ही छोड़ दिया जाता है। तो इसको देखो, हम लोग कहते हैं MCQ स्किल। MCQ स्किल में बहुत तरह की बातें आती हैं। उसमें एक बात ये आता है कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको इस तरह का एग्जाम हिट करना है तो आपका जो मेन स्ट्रीम बुक है, जो कि प्योर मैथमेटिक्स है, लाइक लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलस, ODE, PDE, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह, ठीक है, या इंटीग्रल इक्वेशन, ये सब आपको थोड़ा सा ईजी पड़ता है और इससे आप क्वेश्चन जल्दी करके निकल जाते हो। लेकिन अगर आप इन सब के चक्कर में रहोगे, स्टैटिस्टिक्स के इन सब पोर्शंस के चक्कर में, तो आपको मुश्किल होगा। हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारे लिए इजी होता है, लेकिन बाकी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने नहीं जाते हैं भाई। इसको करने का मतलब है कि जो है अपना सर पटकना। ठीक है, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो ये हमको स्किल में सीख के रखना है। स्किल में बहुत सारी बातें आती हैं कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ऑप्शन को रिलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बहुत तरह की बातें आती हैं। तो उसमें एक बात ये भी आती है डिसीजन के, हमको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ देना है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको मान लो 150 क्वेश्चन करना है तो आप 150 क्वेश्चन ही करेंगे। एक्चुअली इसमें फिर वही लोग करते हैं जो अंदाजी लगाते हैं। ठीक है, अगर सोल्व करके आप कर रहे होंगे और आप अगर 100 क्वेश्चन तक भी सही करते हैं तो आपका पक्का हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी से हम लोग काम करते हैं कि हम लोग सोल्व करने वाला क्वेश्चन को ही करने का कोशिश करते हैं। ये जस्ट एक गाइड है जो मैं आपको यहाँ पे भी दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी देख लो कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन क्या है जी? x(e(x-1) है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो x0 होगा, इनिशियल वैल्यू, वो मेरा 0.5 होगा और x1 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि आपको इंटरवल 0.5 से 1 दिया है। तो ये आपका x0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है, ये आपका हो गया इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जो कि हम लोग लेते हैं बाय द गिवन इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ से जो अप्रोक्सीमेशन करना है, उसका फॉर्मूला सेकंड मेथड में क्या होता है? तो देखो, सेकंड मेथड में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस दिस। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे ही आप x2 फाइंड करने जाओगे तो x2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ये x1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा fx1 x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा fx1 माइनस fx0। ठीक है, तो अब हमको इन सारी चीज़ों का वैल्यू चाहिए होगा, सब का। ठीक है, x1 आपको पता है कि 1 है, x0 आपको पता है कि 0.5 है, ये तो आपके लिए इजी है। ठीक है, लेकिन बाकी आपको सब निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही x2 आप निकालोगे तो x1 तो आपका 1 है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब fx1 आपको निकालना पड़ेगा। तो fx1 कैसे निकालेंगे? तो fx1 का मतलब क्या हो जाएगा कि हमको निकालना है f1। ठीक है जी, fx1 का मतलब क्या होगा? f1 निकालना। तो f1 e-1। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब आप निकालोगे fx0। तो fx0 का मतलब क्या होगा? fx0 का मतलब होगा f0.5। ठीक है, f0.5 का मतलब क्या होगा कि हमको जो है x के प्लेस पे 0.5 रखना पड़ेगा। fx आप देख रहे हो ना, ये आपका fx है। यहाँ पे अगर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 e का पावर 0.5 माइनस 1। अब ये सब वैल्यू निकालना भाई, हमको तो देख के सर में दर्द होगा, ये सब हम थोड़ी करने जा रहे हैं। तो खैर, अब ठीक है, कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउ रहता नहीं है, वो भी इस तरह का स्मार्ट कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, चलो खैर, fx0 निकल गया, आपका fx1 भी निकल गया। ठीक है, तो सारा एंट्री जब आपको मिल जाएगा तब आप यहाँ पे पुटअप करोगे इस पूरे वैल्यू में, तो आपको फिर इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा भाई, जो भी है। तो आपको यहाँ से x2 मिल जाता है। ठीक है, आपको इसको सोल्व करने से आपको ये अप्रोक्सीमेटली x2 मिल जाएगा। अब इसी से काम खत्म नहीं होगा, हमको फिर नेक्स्ट जो है इटीरेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट इटीरेशन में आते हैं, ये तो आपका फर्स्ट इटीरेशन हुआ।
इसको कह सकते हैं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इटरेशन में आइएगा, सेकेंड इटरेशन, ठीक है, इटरेशन। इसमें अब क्या करना पड़ेगा, तो अब इसमें जो है फिर से आप जब x3 निकालेंगे तो x3 के लिए क्या फार्मूला होगा, तो x3 के लिए फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, आप देख रहे हो fx2, ठीक है, जैसे ऊपर में निकाले थे यहीं से आपका होगा, ठीक है, x3 अगर आप निकालोगे तो x3 के लिए क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा x2 माइनस fx2, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई fx2 माइनस fx1, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ निकालना पड़ेगा। हाँ, x2 आपको पता चल गया है, ये है, तो पहले आपको fx2 निकालना पड़ेगा, तो fx2 देखो हमारा ये आ जाएगा। अगेन वही फंक्शन में रख करके पता करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है एग्जाम में करना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसके बाद fx1 में निकाल लेना, ठीक है। तो x1 क्या आया था हमारा, ये fx1 तो आपको पता ही है, ये आपका fx1 था, ठीक है। तो इस सबको आप पुटअप करेंगे, आप पुटअप करेंगे, फिर से आप इस तरह से सोल्व करेंगे तो आपको फिर ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। इसी तरीके से आप जो है थर्ड इटरेशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड के बाद आप थर्ड करेंगे, थर्ड में आपको फिर अप्रोक्सीमेटली इसी तरीके से आपको x4 मिलेगा, तब जा करके आप कहीं रिजल्ट पे पहुंचोगे। तो इतना रिजल्ट को करना, ये सब भाई वो जो हो सकता है ना, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह रहता है, ठीक है, उसी में शोभा देता है, ये सब हम लोग कंपटीशन में नहीं करने जाते। फिर भी इसका आंसर क्या आ रहा है, लगभग 0.567 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। अंदाजी ही जो मारे होंगे उनका करेक्ट हो सकता है, ठीक है, सोल्व करके करना तो आबेल मुझे बार है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बोलता है फॉर लीनियर इंटरपोलेशन इन केस ऑफ इक्वी स्पेस्ड टेबुलर डेटा। तो पहले देखो ये इक्वी स्पेस्ड है, ठीक है, और ये आपका कैलकुलस ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है इंटरपोलेशन का, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का हमको चुनाव करना है कि हम किसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर इंटरपोलेशन है, पहले तो देख रहे हो इक्वी स्पेस टेबुलर डेटा है, और इसमें जो एरर के लिए जो आपको ऑप्शन दे रखा है ना, उसमें आपको देखो सेकेंड डिफरेंस वाला आपको पूछा है। तो कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपली आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे कि लीनियर इंटरपोलेशन में, ठीक है, फॉर इक्वली स्पेस डेटा इंटरपोलेशन एरर क्या होता है, तो ये होता है ई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, फॉर द सेकेंड डिफरेंस। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस का यूज़ किया गया है, तो ये सिंपली UC2 होता है ना, अगर हम लोग बात करें बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, तो UC2 और डेल्टा स्क्वायर y होता है, ठीक है, ओके, इन टर्म ऑफ कम्बिनेशन। तो ये होता है जी। तो अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द सेकंड डिफरेंस, तो हमको ये देखना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है। तो अब हमको अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमको सिंपली ये देखना पड़ेगा कि ये जो टर्म है UC2, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जिस टेस्ट हम ये देख लेंगे कि इसका मैक्सिमम क्या है, तो हमको पता चल जाएगा। तो UC2 क्या है आपका, ये u माइनस 1/2 है, दैट मीन्स ये है, ठीक है, ओके। तो हमको इसका निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप इसको फंक्शन ले लो, ठीक है। FU यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, u माइनस 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो f' आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपका चूँकि क्या है, ये आपका u² माइनस u/2 है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, ये चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2u माइनस 1/2 आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जीरो लेंगे, ठीक है। नाउ क्या कीजिएगा, f' को आप लीजिएगा जीरो लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। ये सब आप पहले से जानते हो, ठीक है, कैलकुलस का बेसिक चीज़ है ये सब, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको f' जीरो कीजिएगा तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, 2u माइनस 1 आपका जीरो आ जाएगा। तो हमको u का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। दैट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 पे होगा। इसलिए कि देखो UC2 जो होता है ये आपका निगेटिव होता नहीं है, ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा ना। तो पॉजिटिव वैल्यू है, और फॉर मैक्सिमम मिनिमा आपने निकाल लिया, स्टेशनरी पॉइंट क्या है 1/2 है, ठीक है। तो चूँकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 1/2 पे आएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर FU इज़ मैक्सिमम एट u इक्वल टू 1/2 का वैल्यू डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा FU आ जाएगा। FU मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे डाल देंगे तो 1/2, ठीक है, 1/2 और -1 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा -1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। बट इसका हमको लेना है क्या, पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमको इस पर काम करना है तो इस पर डालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/8 आएगा, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना एरर का, वो आपका 1/8 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बोला था कि एरर क्या हो सकता है, तो डज नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द सेकंड डिफरेंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि सेकंड डिफरेंस के लिए ये 1/8 से ज़्यादा नहीं होगा, इसका मैक्सिमम क्या होगा, 1/8 ही होगा, ठीक है। क्लियर है, ऐसे काम करना है। तो देखो 98 नंबर यहाँ पे बोलता है द एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू रिप्लेसिंग ए डेरिवेटिव बाय ए डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। तो देखो ये
टर्म है जस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर जो है डेरिवेटिव को रिप्लेस किया जाता है तो ऐसे केस में जो एरर इंट्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रूनिकेशन एरर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि व्हेन ए डेरिवेटिव इज रिप्लेस बाय ए फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन वी नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, द एरर काउज्ड बाय नेग्लेक्टिंग दिस टर्म इज ट्रूनिकेशन एरर, ठीक है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप करते हो डिफरेंस वाला अप्रोक्सीमेशन आप जब लगाते हैं तो हमको इस तरह का रिजल्ट मिलता है, ठीक है, डेरिवेटिव इक्वल टू दिस होता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जो आता है ना वो क्या आता है, वो टेलर एक्सपेंशन से आता है आफ्टर ओमिटिंग हायर पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूनिकेशन एरर बोलते हैं। तो ये जस्ट एक टर्म है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबको याद हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन जिनको याद है उन्होंने किया होगा। बट ओवरऑल इससे ये पता चलता है हमेशा आपको कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड नहीं रह सकते। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत डिटेल में अगर आप इस तरह से रट्टा लगाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए हमेशा अच्छा रहता है कि जो मेन स्ट्रीम बुक है, जो मेन बुक्स हैं उसकी तरफ आप जाइए, वहाँ से आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो 1 to 1 सबको ही कर रहे हैं, आप सब कुछ देखते जाइए, पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कहाँ पे कुछ रॉन्ग था, कौन सा मुश्किल टफ जोन था, कौन सा ईजी जोन था, जिससे आपको एनालिसिस करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।